हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज से हम आपकी वोकेबलरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। सो आप इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो करें, विदाउट स्किप करके फॉलो करें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि जो आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें जो वोकेबलरी आती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है। जी हाँ बच्चों, बहुत ज़्यादा उसका लेवल डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हम इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल होता है। ओके, तो जो आपके सेशंस डिज़ाइन करे गए हैं वो एज पर आपके टीचिंग एग्जाम्स डिज़ाइन करे गए हैं। तो आपके जितने भी प्रीवियसली वोकेबलरी के वर्ड्स आ गए होंगे, हम इन सेशंस में वो भी इंक्लूड करेंगे। साथ साथ उसके ही पर्सपेक्टिव से हम और ज़्यादा नए वर्ड्स इंक्लूड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपार्ट फ्रॉम KVS या फिर DSSB जो और सारे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे SSC, बैंकिंग, UPSC के भी काफ़ी होंगे। तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इट इज़ एन अमेजिंग बुक। तो अगर आप उसके सेशंस भी कवर अप करना चाहते हैं, 17 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आगे के सेशंस वो भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप वो बुक भी जाकर कर सकते हैं। इतने कोई ज़्यादा बड़े सेशंस नहीं हैं। ठीक है, तो जिसे अपनी वोकेबलरी बिल्कुल एडवांस तक पहुँचानी है तो वो भी अपनी वोकेबलरी वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका ईगोइस्ट। देखो, ईगोइस्ट क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, वन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। ईगो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि आई, और सेंटर्ड का मतलब सेंटर में। आप इस वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हो कि वो खुद को सेंटर में रखता है, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास के लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड्स हैं। ही डजेंट केयर अबाउट इट। उसे सिर्फ ये मतलब है कि अगर हम सब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो वो सिचुएशन मुझे कितना फ़ायदा उठाएगी। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। सिनोनिम्स की अब हम बात करते हैं बच्चों। ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है? कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि वो सोचता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर मुझसे ही है। मैं हूँ तो ये ब्रह्मांड है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। ये कुछ इस लेवल के ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ईगोइस्ट का एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है। ईगोमेनियाक। ईगोमेनियाक बच्चों थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, लेकिन ये भी आपका ईगोइस्ट का एक सिनोनिम होगा। ईगोमेनियाक क्या होते हैं? ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल पागल रहते हैं, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी इन हरकतों से या इस प्रकार की ऑब्सेशन से दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही लोग आगे जाके क्रिमिनल भी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को ही हम साइकोपैथ्स कहते हैं, एंटी सोशल कहते हैं, जो समाज के लिए सही नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका ईगोटिस्ट। देखो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ये सब सिनोनिम है। ईगोटिस्ट का भी मतलब यही होता है जो अपने बारे में सोचता है, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस आ जाता है ईगोटिस्ट में, क्योंकि इसमें टी आ जा रहा है। तो स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि जो भी उसने अचीव करा है ना, जो भी उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स का मतलब होता है अचीवमेंट्स, जो भी वो अभी तक अचीव कर चुका है, पा चुका है अपने जीवन में, वो उसके बारे में सबको बताता रहता है। ठीक है, सबके सामने बोस्ट करता रहता है। BOAST, बोस्ट, यानी कि बड़बोला होता है, बोलता रहेगा मैंने ये अचीव करा, मैंने वो अचीव करा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इन चारों वर्ड्स में मैं शब्द बहुत बड़ा है। ठीक है, जो हर सिचुएशन में खुद को सबसे पहले रखता है, उसी को बच्चों हम कहते हैं ईगोइस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम, यानी कि जो उसका उल्टा है। फर्स्ट वर्ड है आपका एल्ट्रुइस्ट। अच्छा, एल्ट्रुइस्ट ईगोइस्ट का उल्टा होता है। ईगोइस्ट को अपने बेनिफिट से मतलब है, दूसरे का बेनिफिट हो चाहे ना हो वो भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। ओके, बट एल्ट्रुइस्ट क्या होता है? वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, उसको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का भी मतलब बच्चों ये है कि वो मैनकाइंड के बारे में सोचता है। ठीक है, वो लोगों के भले के बारे में सोचता है। ह्यूमैनिटेरियन, जो इंसानियत को सबसे पहले आगे रखता है और खुद को नहीं, तो क्या कहेंगे? ह्यूमैनिटेरियन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, मतलब इंट्रोवर्ट का अगर हम बच्चों
इसमें 2 रूट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा अगर मैं आपको रूट वर्ड के अकॉर्डिंग समझाऊं। खैर आप ऐसे समझो कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो भी वो सोच रहा है ना वो खुद से लेकर सोचेगा। सपोज करो इधर बराबर में कोई ग्रुप खड़े होकर बात कर रहा है, ठीक है, और इधर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन खड़ा है। अब अगर ग्रुप के 4 लोग बात कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मतलब बहुत अननेसेसरीली वो बहुत सोचता है, उसको लगता है कि उसके बारे में ही लोग गलत बोल रहे होंगे, तभी वो खुद को औरों से दूर रखता है, थोड़ा डर डर के रहता है, अपने में रहता है, फ्रेंडली होना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है पर बना नहीं पाता है, ठीक है। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे ऐसे लोगों के लिए? इंट्रोवर्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? जो शाय है, शर्माता है, टिमिड, थोड़ा डरा हुआ रहता है। और अनसोशिएबल, अगर वो डरा हुआ रहता है, शर्माता है लोगों से बात करने में, तो वो ऑटोमेटिकली अनसोशिएबल है। अनसोशिएबल का मतलब कि वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, सोशिएबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो उसके एंटोनिम हो जाएंगे बच्चों, सोशिएबल, जो लोगों से घुल मिल पाता है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, दोस्तों को आराम से बना लेता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और बोल्ड, बोल्ड का मतलब जो डरता नहीं है, ठीक है। अगर जो डरता नहीं है तो वो लोगों से आराम से घुल मिल भी पाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आप लोगों के सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढते हो। कभी कभी आपको नियर एंटोनिम सिनोनिम्स भी ढूंढने पड़ते हैं। इसी के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप वोकैबुलरी पे अपनी काम कर लेते हो तो सिनोनिम आए चाहे एंटोनिम आए, आप सब सॉल्व कर लोगे। अगर आपकी वोकैबुलरी ही अच्छी नहीं है तो चाहे सिनोनिम आए चाहे एंटोनिम आए, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। और बच्चा करता क्या है, उसे सब रटा रटाया ज्ञान चाहिए, वो समझना नहीं चाहता। यही एक रीज़न है कि बड़ी बड़ी कोचिंग का आप नाम सुन लेते हो और आप सोचते हो कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे, वो आपको 50 वर्ड करा देगी, हाँ भाई बोल दिया कि 50 वर्ड में से ही आएगा, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो कि 50 वर्ड दिए तो इन 50 वर्ड्स में से ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अपना 1 घंटा भी किसी भी चीज़ में लगा रहे हो तो इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे, ठीक है। ज्ञान अगर आपको मिल रहा है ना तो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करो, अपनी पूरी बॉडी में, अपने माइंड में उसे एकदम घोल लो, डाइल्यूट कर लो, ठीक है। उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से रटो मत। ये जो समय है ना बच्चों, ये जो टाइम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप आज आलतू फालतू पढ़ रहे हो कि हाँ भैया मैं इतना पढ़ लूँगा मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो और सेल्फ स्टडी करो, मेहनत करो। और एक बात मैं और कहूँगी, अगर आपके अंदर बताऊँ करने की चाहत है, अगर आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आप हर हाल में क्वालिफाई करोगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि ये मुझे घोल कर पिला दे या फिर मैडम मुझे घोल कर पिला दे मैं क्वालिफाई कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पर भी कई बार मैं आपको एक एनकरेजमेंट के तौर पर कहती हूँ कि बच्चों ये आपका गोल्डन पीरियड है, इससे आप वेस्ट मत करो कि केवीएस की वैकेंसी आएंगी या नहीं, इसकी वैकेंसी आएंगी या नहीं, या ये और वो। देखो लाइफ रुकनी नहीं है, पैंडेमिक भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं पता है, क्या पता आपकी भर्तियां एकदम होनी स्टार्ट हो जाए, क्या पता सरकार क्या रूल लेकर आ जाए, क्योंकि सरकार को भी देश चलाना है, ठीक है। और बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है और वो एम्प्लॉयमेंट भी देगी, देना ही पड़ेगा क्योंकि देश चलाना है, राइट। तो इसलिए पढ़ो और बाकी सारी बातों को छोड़ दो। ओके, खैर बहुत सारा ज्ञान हो गया, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका अबैश। अबैश का मतलब होता है टू मेक समवन फील अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब है कि आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हो कि उसे शर्म आ रही है, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अबैश। सिनोनिम क्या हो गया? एम्बैरस, डीग्रेड, डेनिग्रेड, कि आप कुछ ऐसी बातें किसी से कह रहे हो कि उसे बहुत शर्मसार फील हो रहा है, बहुत एम्बैरसिंग लग रहा है, बहुत उसे शेमफुल अंदर से महसूस हो रहा है। तो हम ऐसे वर्ड्स को तब यूज़ करते हैं। ओके, एंटोनिम बच्चों एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब है कि जब आप किसी को बोल्ड बना रहे हो, ठीक है, ये हो गया ना नियर एंटोनिम। अब एम्बोल्डन आप वर्ड देखोगे आप सोचोगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, लेकिन आप नियर देखो, क्योंकि अगर आप किसी को अशेम फील करा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसे डिस्करेज कर रहे हो,
ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान शर्मसार महसूस करेगा, खुद में शेम फील करेगा, तो जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, उसके सारे इमोशंस डाउन हो जाएंगे और वो एकदम डिस्करेज हो जाएगा, राइट। अब एंटोनिम एम्बोल्डन यानी कि आप उसे बोल्ड बना रहे हो, आप उसके लिए अच्छी बातें कह रहे हो। और नेक्स्ट स्टूडेंट आपका रीअश्योर। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, टू लेसन। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एलिविएट। एलिविएट का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिड्यूस करना, लेसन करना, कि वो आपको कम अफेक्ट करे। अबेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अबेट। अबेट का मतलब भी होता है रिड्यूस करना, ठीक है, किसी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना, किसी चीज के दर्द को रिड्यूस करना, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे अबेट। एंटोनिम स्टूडेंट एनहांस, किसी चीज को बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई, रेज, तो ये सब आपके हो जाते हैं एंटोनिम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं अब्डिगेट। अब्डिगेट का मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप किसी पावरफुल पोजीशन पर हो और आप वहां से उतर जाते हो किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अब्डिगेट। सिनोनिम बच्चों अब्निगेट। अब्निगेट का भी मतलब यही होता है डिसओन, की जो आपका था आपने उसे डिसओन कर दिया, यानी कि उसे त्याग दिया ना, उसका रिनाउंसिएशन कर दिया। रिनाउंसिएशन का मतलब भी होता है बच्चों त्याग देना, रिजाइन कर दिया। ओके, एंटोनिम का मतलब है होल्ड, पकड़े रखा। रिटेन का मतलब है पकड़े रखा। डिफेंड का मतलब है कि कोई चीज आपसे जाने वाली है, आप उसे बचा रहे हो, ठीक है, तो डिफेंड भी इसका एक एंटोनिम हो जाएगा, एक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है कि किसी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो, तो उसे हम कहेंगे डिटेस्ट। सिनोनिम अभॉर। अभॉर का मतलब भी होता है किसी को डिसलाइक करना, किसी को पसंद ना करना, हेट करना, स्कॉन करना, तो ये सब है स्टूडेंट आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स एडमायर करना, किसी को आप हेट करते हो और उसी इंसान को कोई और प्यार करता है, तो हो गया ना अपोजिट, यानी कि एडमायर। अप्रूव, अब आप किसी को हेट करते हो तो आप उसे अप्रूवल नहीं दोगे, ठीक है। अप्रूवल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने किसी से परमिशन मांगी कोई काम करने के लिए, उसने आपको अप्रूवल दिया, सिर्फ ये मतलब नहीं होता है। अप्रूव को हम इस तरह से भी इसके नियर ऑपोजिट मान सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एंटीपैथी। डिटेस्ट आपका एक वर्ब है, एंटीपैथी आपका एक नाउन है, ठीक है, मैं वैसे सारे वर्ड्स इंक्लूड करूंगी। एंटीपैथी का भी मतलब होता है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, कि आपने कोई कार्य करा और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दैट इज फ्यूटाइल। सिनोनिम अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का भी मतलब है कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फ्रूटलेस, कि आपने कोई कार्य करा उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो फ्रूटलेस। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? सक्सेसफुल, ठीक है, फ्रूटफुल। सो ये स्टूडेंट इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, टू शॉर्टन, ठीक है। कंडेंस, कंडेंस का मतलब भी होता है छोटा करना। ट्रिम का मतलब भी होता है छोटा करना, काट देना। और जो इसके एंटोनिम्स हैं एनलार्ज, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना, एक्सपैंड कर देना, एक्सटेंड कर देना, स्ट्रेच कर देना, तो ये सब आपके एंटोनिम्स होते हैं अब्रिज के। ओके, बेनल। बेनल का मतलब होता है बच्चों कोई चीज अनओरिजिनल है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। अब कोई चीज ऑर्डिनरी होती है, नई सी नहीं लगती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, ट्राइट हो जाती है। ट्राइट का मतलब डल हो जाती है, उसमें कोई क्रिएटिवनेस नहीं रहती है, अनक्रिएटिव है वो चीज। तो हम ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज करते हैं बेनल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा कि कोई चीज ओरिजिनल है, ठीक है, या फिर क्रिएटिव है, ओके, या फिर अनकन्वेंशनल है। आप फिलहाल ये वर्ड्स याद रखिए कि क्रिएटिव है या फिर ओरिजिनल है, ये सारे बेनल के हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका वर्ड है बीलिटल। बीलिटल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को अपने से नीचा दिखाते हो, ठीक है, टू मेक समवन फील इंफीरियर या फिर टू पुट समवन डाउन। आप जब अपने से किसी को नीचा दिखाते हो, इंफीरियर दिखाते हो, तो इसे हम कहते हैं बीलिटल। सिनोनिम डिस्पैरेज। डिस्पैरेज भी बच्चों बीलिटल ही होता है, या फिर डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का भी मतलब क्या है कि आप किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहे हो, ओके। और जिसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, कि किसी की तारीफ कर रहे हो, या फिर फ्लैटर। फ्लैटर और ज्यादा आगे का एक वर्ड है। फ्लैटर का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा
उसकी तारीफ़ों पे तारीफ़ कर रहे हो सो दैट आप उससे अपना काम निकलवा सको। उसे हम बेसिकली बच्चों फ्लैटरी कहते हैं, चापलूसी कहते हैं, फ्लैटरी चापलूसी। लेकिन ये भी इसका नियर ऑपोजिट है, क्योंकि अगर हम किसी की फ्लैटरी भी कर रहे हैं, हम किसी की चापलूसी भी कर रहे हैं, तो हम उसमें ऑटोमेटिकली उसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं ना, हम उसकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, हम उसे नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट इसके नियर ऑपोजिट हो गए। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। थैंक यू सो मच।